एक गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। आर्या बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार थी, लेकिन गांव वाले उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो एक पुराने खंडहर नुमा हवेली में अकेले रहती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का साया है, लेकिन आर्या ने उन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में कबीर नाम का युवक आया, जो अपने दोस्त के बुलावे पर कुछ दिन रहने के लिए आया था। कबीर पहली ही बार में आर्या से मिलते ही उसकी खूबसूरती और उसकी रहस्यमयी आंखों में खो गया। लेकिन गांव के लोगों ने कबीर को आर्या से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उस हवेली में जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते। पर कबीर ने इन बातों को दरकिनार कर दिया और आर्या से मिलने की ठान ली। वो धीरे धीरे आर्या से मिलने जाने लगा और उनके बीच दोस्ती हो गई। दोनों साथ में समय बिताने लगे और कबीर को आर्या के अकेलेपन का दर्द समझ में आने लगा। कबीर को आर्या के साथ रहते हुए अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी उसे लगता कि कोई परछाई देख रही है, तो कभी हवेली के कमरे अपने आप बंद हो जाते। लेकिन कबीर ने आर्या का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन आर्या ने कबीर को अपने बारे में सच बताया। उसने बताया कि वो इस दुनिया की नहीं है। आर्या एक आत्मा थी जो किसी पुराने अपराध के कारण इस हवेली में कैद थी। उसकी मुक्ति का समय आ चुका था, लेकिन आर्या चाहती थी कि जाने से पहले उसे कबीर से अपने प्यार का इज़हार करना चाहिए। कबीर इस सच से हैरान था, लेकिन उसने आर्या को समझाया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उसने आर्या से कहा कि वो हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगी और वो उससे हमेशा प्यार करेगा। इस प्रेम कहानी का अंत भले ही बिछड़ने से हुआ, लेकिन आर्या और कबीर का प्यार एक अमर कहानी बन गया, जो गांव के लोगों को हमेशा एक खूबसूरत एहसास दिलाता रहेगा।